इश्क और प्यार का जुनून किसी के ऊपर भी छा सकता है। और प्यार करने वाले यह नहीं देखते कि वह शादीशुदा है या वह एक दो बच्चों के बाप भी हैं, और ना ही लड़कियां यह देखती हैं कि वह शादीशुदा हैं या एक दो बच्चे की माँ हैं। अगर यह प्यार किसी लड़के लड़की में हो तब तो ठीक है। अगर यही प्यार किसी शादीशुदा परिवार वाले आपस में करने लगे तो फिर उस प्यार का जो गाड़ी है वह काफ़ी दिन तक पटरी पर नहीं चल सकता। आज की कहानी में एक लड़का जो है वह शादीशुदा है और दो बच्चों का बाप भी है, लेकिन वह एक कुंवारी लड़की से प्यार कर चुका है। और इन दोनों का इश्क का जुनून इस कदर छाया है कि यह लोग किसी के मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, और इसलिए इन लोगों के प्यार का अंजाम वही होता है जो आगे चल के हर प्यार करने वालों के साथ होता है। इसलिए इन दोस्तों, प्यार करने से पहले एक बार ज़रूर सोच समझ कर प्यार करना चाहिए कि हम आखिर जिससे कर रहे हैं उसके साथ हमारा कितने दिन तक हमारा रिश्ता चल सकता है, और हम अगर ऐसा करते हैं तो वह सही है या गलत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 13 दिसंबर 2020 की, और यह कहानी शुरू होती है राजस्थान का एक ज़िला है चित्तौड़गढ़, जहाँ का थाना है निब्बा हेड़ा, और वहाँ एक गांव है अमरीम ताजी। यह अमरीम ताजी गांव के ही निकट एक जंगल है जहाँ का एक जगह है अलसीगढ़। इस जगह पे एक आदमी रहता था जिसका नाम इसाक मोहम्मद है। यह आदमी अपने बीवी बच्चों और अपने माता पिता के साथ रहता था, और यह इसाक मोहम्मद जो है, इसकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी और इसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। एक दिन यह अपने घर से निकलकर सुबह सुबह बाहर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, यह इसाक मोहम्मद, कि तुम जो है खाना बना कर रखो और मैं थोड़ी ही देर में बाहर से आता हूँ। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वह कहता है कि मैं काम के सिलसिले में थोड़ी ही देर में आता हूँ और तुम खाना तैयार करके रखो। इसाक मोहम्मद की पत्नी जो है अपने दोनों बच्चों को तैयार कर देती है और स्कूल भेज देती है। उसके बाद वह खाना बना लेती है, और वह घर का काम करके जैसे ही खाली होती है उसका पति अभी तक नहीं आया रहता, और सुबह से दोपहर हो चुकी रहती है। तब उसकी पत्नी को लगता है कि शायद थोड़ा दोस्तों के साथ लेट हो गया होगा और वह आते ही होंगे। इसी तरीके से करते करते सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, और यह इसाक मोहम्मद अभी तक घर नहीं आया। उसके बच्चे भी शाम को स्कूल से घर वापस आ गए और वह अपने पापा को ढूंढने लगे, लेकिन वह कहती उसकी पत्नी कि अभी तक तुम्हारे पापा आए ही नहीं हैं। तब यह बात वो अपने सास ससुर से जाकर कहती है कि आपका बेटा जो है सुबह मुझसे यह कहकर गया था कि खाना बना कर रखो, मैं आऊँगा, और वह इतना टाइम हो गया, सुबह से शाम हो गया, अभी तक वह घर वापस नहीं आया। तब उसके माता पिता भी घबरा जाते हैं और पूरा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। पूरे गांव में ढूंढते हैं वह लोग, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है। तब जाके वह लोग थाने में शिकायत दर्ज करवाते हैं। निब्बा हेड़ा थाना जब पहुंचती है इसाक की मम्मी और उसकी पत्नी, यह लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की। तब पुलिस छानबीन करती है, लेकिन 1 से 2 दिन हो जाता है और इसाक का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। तब इसी बीच जब पुलिस सख्ती से आती है और अच्छे से इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले उसके घर से उसकी पत्नी और उसके सास ससुर से पूछताछ होती है। तब पूरे फैमिली से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलता, और पुलिस के सामने उसकी पत्नी का यह बयान रहता है कि मेरे पति का किसी से झगड़ा भी नहीं होता है और ना ही आपसी दुश्मनी है। वही बात इसाक की मम्मी का भी यही कहना है कि मेरे बेटे की किसी से आपसी दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता है, ना ही कोई सुराग, जिस वजह से वह लोग उसके पास पहुंच पाए, और इधर 2 से 3 दिन हो चुका था। तब पुलिस जो है अपने 2-4 बंदों को लगा देती है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, और कहती है कि इसाक के बारे में तुम लोग जो है पूरी जानकारी लेकर आओ। तब
पुलिस के कुछ आदमी जो है उसके गांव में ही, उसके आसपास इलाके में घूमकर यह पता लगा कर आते हैं कि उसके पड़ोस में ही एक आदमी रहता है जिसका नाम है गोपीलाल। अपने घर का मुखिया गोपीलाल अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य था और उसकी एक लड़की थी जिससे कि इसहाक का एक संबंध था। यूँ कह सकते हैं कि उसके साथ इसका प्रेम संबंध चल रहा था, वो भी कई दिनों से। लेकिन गोपीलाल को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी, ना ही इसहाक की पत्नी ना ही उसके परिवार वाले इस बारे में जानते थे। तब पुलिस आती है गोपीलाल के घर और उससे वहाँ पर आके पूरे फैमिली से पूछताछ करती है। तब उस फैमिली में एक लड़का सामने आता है जो गोपीलाल का 2 लड़के रहते हैं, एक का नाम चेतन और दूसरे का राजेश रहता है। यह दोनों भाई पुलिस के सामने आते हैं। पुलिस इनसे छानबीन करती है, पूछताछ करती है, लेकिन यह लोग कुछ भी कहते हैं कि मैं इन सब के बारे में नहीं जानता। तब उसकी पत्नी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी भी यही कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे पति का इनकी लड़की के साथ कोई भी संबंध था, मुझे इस बारे में नहीं पता। फिर पुलिस सख्ती से जब चेतन और राजेश से पूछताछ करती है तब वह लोग पुलिस को बताते हैं कि हाँ, मेरी बहन के साथ इसहाक का जो है नाजायज़ संबंध था और इस वजह से हम लोग उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश किए थे और उन लोगों ने अलसीगढ़ के उस जंगल में भी उसे एक बार बुलाए थे और समझाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन वह पहले तो कहता ठीक है, लेकिन बाद में वो उसके सर पर इश्क का इस कदर जुनून छाया था कि वह उस लड़की के प्रेम में काफ़ी हद तक जा चुका था और वह उस लड़की को भूलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार उसके पास जाता और उससे बातचीत करता था। वह सिर्फ सबके सामने कहता था कि मैं अब ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन वह बार बार उस लड़की के पीछे जाता ही था। इन सब की वजह से चेतन और राजेश जो है इन सब की वजह से काफ़ी परेशान हो चुके थे और बार बार समझाने के बावजूद वह लोग नहीं मान रहे थे। तब चेतन और राजेश एक दिन उसी जंगल में उसे बुलाते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा मारपीट कर एक बोरी में भर कर उस जंगल में ही उसे ले जाकर उसे वहीं पर जिंदा जला देते हैं। पहले उसके ऊपर ये लोग केरोसिन डालते हैं और उसके बाद उस बोरी को जिंदा उसी जंगल में जलाकर और चले जाते हैं। इस बात की किसी को कानो कान खबर न लगे और वह लोग ना ही अपने पीछे कोई सबूत छोड़े, इसलिए उन लोगों ने यह सब घटना को अंजाम देने के लिए उस जंगल को चुना। राजेश और चेतन फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस का यही कहना है कि अगर तुम्हारी बहन या वह लड़का नहीं मान रहा था तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था, हो सकता है कुछ हो जाए और तुम लोग आज जेल के पीछे रहने की वजह बाहर रहते और हो सकता है किसी की जान बच जाए। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।